चलिए, बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों, है ना, और मेंस वाले खास करके, है ना, तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। न मुसल्लापुर में आंदोलन होता, न मेरा कोचिंग बंद होता, न हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आते, न हम ऑनलाइन आते। तो चलिए, कुछ ना कुछ अच्छा है ना। तो समानुपात प्रोपोर्शन, है ना, पिछले 2 साल से हर एक पेपर में भर भर के पूछे जाने वाला प्रश्न है। बिहार दरोगा में भी पक्का आएगा एक क्वेश्चन, लिख लीजिए कहीं पे, है ना, पक्का आएगा, लिख लीजिए। हाँ, तो 3 तरीके का टाइप होता है समानुपात का, है ना। प्रोपोर्शन का हिंदी के इंग्लिश क्या होता है? प्रोपोर्शन तो खुद इंग्लिश ही है, इसका हिंदी क्या होता है? समानुपात। तो समानुपात का मतलब ये है ना, इक्वल रेशियो, समान प्लस अनुपात, इक्वल रेशियो, है ना, समान प्लस क्या? अनुपात, इक्वल रेशियो, ठीक है। तो ये होता है कितने टाइप का? 3 टाइप का। एक होता है मीन, मध्य समानुपाती, एक होता है थर्ड, और एक क्या होता है? फोर्थ। यानी कि ऐसे याद रखें, 2, 3, 4, 2 को बोलेंगे क्या? मीन, है ना। आम भाषा में, ठेठ भाषा में समझा रहे हैं ना, क्योंकि दरोगा की तैयारी करने वाला मैथ हो सकता है कभी नहीं पढ़ा होगा। तो ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बस सेकेंड को ख्याल क्या रखना है, ये मीन इसका नाम होता है ना, मध्य होता है। क्या होता है? मध्य। अब बात समझिएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा। मध्य की जो बात होगी तो 2 नंबर ए और बी के लिए होगी, क्लियर है। थर्ड की बात होगी तो 2 नंबर ए और बी के लिए बात होगी। जबकि फोर्थ की बात होगी तो 3 नंबर ए बी सी की बात होगी, है ना, 3 नंबर के बाद की बात होगी, है ना। तो देखो, चलो एक एक चीज़ को समझ लेते हैं और तब आप 100% सीख जाएंगे जी, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला हम लिखे मीन प्रोपोर्शन, और हम बताएं कि 2 नंबर ही लेंगे ए और बी। मीन मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच में। जैसे मध्य विद्यालय में पढ़ता है तो नर्सरी और हाई स्कूल के बीच में होता है कि नहीं, मध्य विद्यालय। तो बीच में क्या ऐसा नंबर रखें, बीच में क्या, इन दोनों के बीच में मध्य में क्या ऐसा नंबर रखें कि इन दोनों का रेशियो वही हो जो इन दोनों का रेशियो। सीधा सीधी बात। तो हम बोलेंगे कि a बटा सी बराबर b बटा, a बटा सी बराबर क्या बाबू? a बटा सी बराबर क्या? c बटा b। तो तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ab। तो c बराबर क्या हो जाएगा? √ab। यानी कि जब भी 2 संख्याओं का मध्य समानुपाती पूछेगा आपसे तो हम लोग क्या लिखेंगे? √ab। अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या लगाएंगे? सर 2 नंबर के बीच में बोले हैं, इन दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। एग्जाम्पल बाबू, अगर आपसे पूछ दे कि 9 और 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो या तो एग्जाम में आप क्या लिखेगा? 9 बटा बीच में मान लीजिएगा x, तो 9 बटा x बराबर क्या? x बटा 16। तो x स्क्वायर बराबर कितना बाबू? 144। तो x बराबर क्या? 12। अगर आपको डायरेक्ट लगाना हो फॉर्मूला तो हम क्या बोले हैं? x या c बराबर √9 इंटू 16। 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4, 3 चौका 12। उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें समझ गए, है ना। और c भी ले सकते हैं बीच में या x भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे चलते हैं फटाक। थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा समानुपात। अगर 2 नंबर a और b लिखा गया बाबू तो तीसरा नंबर को x मान लेते हैं, है ना। c मानेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो तीसरा नंबर को क्या मान लिए? x। थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा कक्षा में जाना, 2 कक्षा के बाद पढ़ने के बाद तीसरा कक्षा में जाता है। बात को समझ रहे होंगे? तीसरा नंबर तो पहला और दूसरा का वही रेशियो होगा जो दूसरा और तीसरा का होगा। तो आप बोलेंगे गुरुजी a बटा b बराबर क्या हो गया? b बटा x। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो ax बराबर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर। तो x बराबर क्या? b स्क्वायर बटा a। तो दोनों नंबर को a और b मान लेना है, और जब तीसरा प्रोपोर्शन निकालना रहे, तीसरा x, तो b स्क्वायर बटा a, मतलब सेकंड का स्क्वायर बाई a। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपसे बोल दें, है ना, कि 8 एवं 12 का तीसरा समानुपात बताएं। क्या बताएं बाबू? तीसरा समानुपात। तो फॉर्मूला से ही बना लेंगे, है ना। हम बोलेंगे सर तीसरा समानुपात x बराबर बी स्क्वायर बटे a। ये a है, ये आपका क्या है? b है ना। तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 बटा a कितना है? 8। 2 चौका 8, 3 चौका 12, है ना, और 2 छक्के 12। तो क्षेत्रीय कितना हो गया बाबू? 18। उम्मीद करते हैं ये बात समझ पाए होंगे। अब लास्ट एक समानुपात है, देख ही लो, खत्म कर दो। अगर 3 नंबर ऑलरेडी है, ए बी सी है बाबू, तो चौथा नंबर x ले लेते हैं। क्या रखें चौथा नंबर में? कि पहला और दूसरा का रेशियो वही हो जो तीसरा और चौथा का हो, जो तीसरा और क्या हो बाबू? चौथा का हो।
तो हम बोलेंगे a बटा बी बराबर गुरुजी चौथा को भी लपेटना है तो c और x ले लेंगे, c बटा एक, तिरछा तिरछा गुना करेंगे बाबू तो ax बराबर हो जाएगा bc, तो x बराबर क्या हो गया bc बटा a, bc बटा क्या a, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा तो ये दोनों का गुना बटा क्या ये। अगर एग्जाम्पल अगर मान लिया जाए बाबू कि एग्जाम्पल ये है 9 12 18, 9 12 क्या 18, तो चौथा नंबर आपसे पूछ दिया गया फोर्थ प्रोपोर्शन, तो x बराबर क्या लिखेंगे 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 बटे कितना 9, तो 9 दूनी का 18, 12 दूनी 24। तो देखिए इतना फास्ट में हम 5 मिनट के पहले ही सारा प्रोपोर्शन खत्म कर दी। आप बार बार इसको वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिए, आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।